Hey everybody, welcome back to my channel. So today we'll continue with the next chapter, that is consumer rights. Consumer rights, this chapter is not only in the class 10th NCERT economics but also it is there in the 12th business studies. वैसे भी कंज्यूमर राइट्स बीइंग अ कंज्यूमर हम सबको पता होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट है. लाइक इफ़ यू आर नॉट इवन स्टडिंग, कुछ लोग हैं जिन्होंने लाइक अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कर ली है, फ्री बैठे हैं, यूट्यूब सर्फ कर रहे हैं, या फिर जो लोग कोई और स्ट्रीम से हैं, तो कंज्यूमर राइट्स हम सबको पता होने चाहिए. कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी. तो फर्स्ट टर्म है कंज्यूमर. कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज अ कमोडिटी और सर्विस फॉर यूज़. कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग एनी थिंग फॉर योर यूज़, देन यू आर कंज्यूमर. कंज्यूमर्स राइट. So there are 6 rights available to the consumers: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. So ये सब rights हम discuss करेंगे in the coming video. Before that आपको कुछ basic terms clear होनी चाहिए, otherwise you will not be able to understand the rights. And this is one of the important chapter and real life में भी इसकी बहुत importance है. चाहे आप जितने भी एजुकेटेड हो, बट इफ़ यू डोंट हैव द अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल दीज बेसिक टर्म्स, देन यू कैन इवन बी एक्सप्लॉयटेड इन दिस कंट्री, एनीवेयर आई मीन. चलो, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज अ सिचुएशन in which a producer or a trader delivers much less than what they had initially promised to the consumer. एक्सप्लॉयटेशन क्या है? जितना भी प्रोड्यूसर या फिर ट्रेडर ने जो भी प्रॉमिस किया है दैट विल पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ अ गुड, उससे अगर कम मिल रही है तो वो क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है. देखो, एक्सप्लॉयटेशन से मुझे एक बात याद आ रही है. रेड बुल की ऐड आप सबने देखी होगी, राइट? तो रेड बुल में क्या था, उस ऐड में वो दिखाते थे कि रेड बुल पीने से आपके विंग्स निकल आते हैं. अब किसी बेवड़े ने पी और बोला कि मेरे तो विंग्स नहीं निकले भाई, तो उसने केस ठोक दिया. अब उस केस से उसे कंपनसेशन भी मिल गया. तो ऐसा भी हो जाता है. तो आपको अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. इफ़ यू आर स्मार्ट एजुकेटेड तो आप कहीं से भी एडवांटेज ले सकते हो, जैसा उस रेड बुल वाले भाई साहब ने किया. ठीक है जी. तो एक्सप्लॉयटेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू पे 5 kg ऑफ अ प्रोडक्ट इन ₹100. I have taken ₹100 from you, but I have given you 4 kg और 4 kg 4.8 kg. तो ये क्या हो गया? जितना मैंने प्रॉमिस किया था उससे कम है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है. Then is consumer movement. It is a growing realization that the interest of the consumers need to be protected against unscrupulous sellers. देखो, कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट है. दे एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. तो कंज्यूमर्स को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि हमारे लिए भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए. हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हों जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें. तो उसके लिए कंज्यूमर्स ने कुछ मूवमेंट किए, लाइक दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर दिस, जिसकी वजह से हमारे पास है कोपरा. दैट विल डिस्कस अबाउट. अरे भाई, कोबरा नहीं है, कोपरा विल डिस्कस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर ऑल दोज मेजर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो राइट्स अवेलेबल हैं, राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, दिस एंड दैट, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब देखो, किसी एक्ट के अंडर ही कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी ना, ऐसे कोई बॉडीगार्ड तो मिलेंगे नहीं. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986. देखो, इसको कोपरा कैसे बोलते हैं? CO कंज्यूमर, PR प्रोटेक्शन, A एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इट वाज पास्ड इन द ईयर 1986.
This act provides for the establishment of consumer disputes redressal agencies at the district, state and national level. तो कोपरा के अंडर 3 लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है एंड नेशनल कमीशन है. दिस ऑल्सो विल डिस्कस इन डिटेल. ये सिर्फ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो ही आपको बाकी सब चीज़ें क्लियर होंगी. देन कम्स एग मार्क. Egg mark is a seal of the government that guarantees the quality of few selected agricultural products. तो ये देखो AG agriculture, mark means marketing you can consider, और mark is a symbol seal. तो egg mark क्या है? कुछ selected agricultural products पे ये mark होता है. It is implemented under the Agriculture Product Act in the year 1937. which was amended in the year 1986. कुछ चेंजेस लाए गए इसमें in the year 1986. कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आपको एग मार्क दिख सकता है? लाइक हनी, मसालाज, स्पाइसीज. थोड़ा डिफरेंस होता है स्पाइसीज एंड मसालाज में. सो आई होप यू आर क्लियर विद. तो अगर आपके पास वो पैकिंग वाला हनी है तो आप उस पर चेक कर सकते हो, ये एग मार्क होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज BIS. BIS stands for Bureau of Indian Standard. This protects the consumers from the lack of quality and varying standard of industrial and consumer goods. On the other hand, AgMark is meant only for the agricultural products. देखो डिफरेंस क्या है. BIS भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है. ये प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, अगर उस क्वालिटी में कुछ डिटीरियोरेशन है, कुछ क्वालिटी कम है, तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एग मार्क सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है. BIS बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स के लिए भी है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर मूवमेंट. दिस विल डिस्कस इन डिटेल राइट नाउ. इंडिया हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. अब देखो इंडियंस में है शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम कि फूड एडल्ट्रेशन तो करते ही हैं. ब्लैक मार्केटिंग. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट करना. जैसे रेड चिली पाउडर है, उसमें रेड कलर मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उससे टेक्सचर अच्छा आएगा, राइट. तो वो क्या है? फूड एडल्ट्रेशन है. ब्लैक मार्केटिंग होता है अगर कोई चीज़ का, जैसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो यूज़ में है, उसका प्राइस गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है हम उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. LPG सिलेंडर्स में ये कॉमन बात है, ब्लैक मार्केटिंग होती है. होर्डिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास गुड्स अवेलेबल हैं बट हमने आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रेजेंट कर दी. वो कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ABC, 100 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो है 150. तो हमने क्या किया? उस प्रोडक्ट को 70 शो किया कि हमारे पास 70 ही हैं, तो हमने उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया. डेलिब्रेट होर्डिंग कर ली, अपने पास स्टॉक में रख लिया कि हम इसे ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे. तो होर्डिंग भी एक कॉमन चीज़ है इंडिया में. अंडरवेइंग, ये तो बहुत ही कॉमन एंड क्लियर फिनोमिना है. लिखा होता है प्रोडक्ट पे द वेट इज़ 1 kg. अगर हम चेक करें तो वो कई बारी 980 होता है, कई बारी 990 होता है, तो वो कंप्लीट 1 kg नहीं होता, 980 ग्राम्स होता है. या फिर वो क्या कहते हैं कि पैकेजिंग इंक्लूडेड है इस 1 kg में. जो आपको कंटेनर देंगे, पैकेट देंगे, तो उसका भी वेट उसी में काउंट कर लेते हैं, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं. So it was from the 1960s that the consumer movement began in India. Till the 1970s, consumer movement was mainly restricted to writing articles and holding exhibitions. देखो लोगों को 1960s में जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन एजेंसीज चाहिए, कोई हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. लेकिन 1970s तक सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम सिर्फ आर्टिकल्स ही लिख पा रहे थे इन चीज़ों पे, दैट हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग है. ये सब चीज़ों को हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे थे थ्रू एग्जीबिशंस और थ्रू द आर्टिकल्स. कुछ ऐसा हमारे पास सोल्यूशन नहीं था. बट देयर हैज़ बीन एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स इन द रीसेंट टाइम्स. The level of dissatisfaction with the sellers and service provider was such an extent
that the consumer had no choice but to raise their voice. After many years of organized struggle, the government was forced to take notice and finally the COPRA was enacted. देखो लोगों के पास कोई और सोल्यूशन नहीं था तो उन्होंने दे हैव स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस. तो बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कोपरा बना दिया, एनेक्ट कर दिया. कोबरा इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1986. इसमें और भी अमेंडमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स. Then है Consumer International. Yeah, one thing more. You people may be thinking that I am reading this text as well. The thing is, I have prepared these notes for you people only so that you should not have any issue while reading. कई बारी क्या होता है कि तुम लोग लेक्चर सुनते हो और लाइक वीडियो देखते हो, आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं, बट एज यू स्टडी फ्रॉम द टेक्सचुअल मटेरियल देन यू फील लाइक कि बुक में तो कुछ समझ नहीं आ रहा. कई बारी गलती से अगर आप बुक पढ़ लो ज़िंदगी में तो आपको फिर ऐसे लगता है कि चीज़ें समझ तो आ जाती हैं, प्रेजेंट नहीं करनी आती, या फिर बुक पढ़ के तो मुझे समझ नहीं आता. तो इन सब चीज़ों के लिए आई थॉट टू रीड द टेक्स्ट एज वेल. इफ़ यू फाइंड इट bit like you want me to just explain the topic instead of reading this, then we'll go with that as well. But it's fine to have a stock of good vocab and sentence for you people. After all, you have to present your ideas in the written form. पेपर्स में आपको बोलना नहीं है, you have to write everything. So I suggest you to read at least a few pages a day. It should be your habit at least, okay? चलो, Consumer International. In 1985, United Nations adopted the UN guidelines for the consumer protection. This was a tool for the nations to adopt measures to protect consumers and for consumers advocacy groups to press their governments to do so. At the international level, this has become the foundation for the consumer movement. Today, Consumer International has become an umbrella body of 240 organizations from over 100 countries. कंज्यूमर इंटरनेशनल का मीनिंग क्या है? देखो, इंडिया लेवल पे ही ये मूवमेंट नहीं था. 1985 में यूएन को भी अडॉप्ट करना पड़ा क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हैं, राइट? तो वर्ल्ड वाइड उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. सो कंज्यूमर्स ने बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बना लिए, कंज्यूमर्स ने वर्ल्ड लेवल पे ऐसे मूवमेंट लॉन्च किए जिसकी वजह से ये मूवमेंट एक पीक पे चला गया और उसके बाद बन गया इंडिया के पास कोपरा और कंज्यूमर इंटरनेशनल इस्टेब्लिश हो गया जिससे वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी. राइट नाउ 240 मेंबर्स आर देयर. दिस इज़ अ बिग अम्ब्रेला काइंड एंड इसमें 100 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 240 हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल में. ये हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर फोरम भी इस्टेब्लिश हुए हैं. अच्छा, एक चीज़ और, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, तो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मेरी तो मम्मी चप्पलों से पीटती है तो वो भी तो मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. देखो, दुनिया के ऐसा कोई कंज्यूमर फोरम नहीं है जहाँ पे तुम ये कंप्लेंट कर सको, राइट? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी ऐड कुछ इस तरह से आनी चाहिए कि जितना मर्जी मारो ये नहीं टूटेगा. और जो मेरे को ऐसे लगता है कभी कभी कि उस ऐड की या फिर उस प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर तो मेरी मम्मी बन जाएगी. तो उन चीज़ों से हमारे पास वो एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा. जब तक तुम गलतियाँ करोगे तब तक मार खाते रहोगे. तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है. इट वॉज जस्ट अ फन. तो कंज्यूमर फोरम में हम कंज्यूमर की डेफिनेशन को स्टडी किए हैं जिसमें कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज. चप्पलें खा रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, कीप इन माइंड, ओके? तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट फोरम हैं, स्टेट लेवल पे हैं स्टेट कमीशन एंड द नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है. दैट विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो द कंज्यूमर राइट्स इन डिटेल and the consumer forum and code. So if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button, and if you find this video helpful, don't forget to like and share with your friends. जो लोग हैं उन्हें अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, हमें वैसे भी पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन क्या है,
कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आपने देखी होगी ना वो मूवी, क्या कहते हैं, जब वी मेट, तो उसमें यही इशू था, करीना कपूर हैज़ मिस्ड हर ट्रेन। वो फाइट करने लग जाती है स्टेशन पे कि नहीं भाई, एमआरपी से कैसे ज़्यादा चार्ज कर लोगे तुम। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टोरीज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगी, एकदम फन होगी। सो यू स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। थैंक यू सो मच।